हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 8 को लेकर आया हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह टेस्ट पेपर आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर 8 स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 80%। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का तापक्रम, सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में आहार, भोजन मुख्यतः किस में पचता है? मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस में पचता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पालक से। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस तत्व का यहाँ पे मुंह होगा, मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंह में। अगले प्रश्न को देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे बड़ी हड्डी होगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1350 ग्राम का। 1350 ग्राम का। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कोशिका शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप मानव शरीर में उप्रोस्थित को कहाँ पाएंगे? उप्रोस्थित उप्रोस्थित को कहाँ पाएंगे? उप्रोस्थि है, यहाँ पे प नहीं होगा। उप्रोस्थि कहाँ पाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जांग में। जांग में उप्रोस्थि पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 से 18 बार हम सांसें लेते हैं। अगले प्रश्न। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टांग में। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, वह है ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंख से संबंधित है ऑप्थॉल्मिक। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 72। 72 बार स्पंदन करता है 1 मिनट में। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ। ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राहक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए बी वाले को। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ए बी ग्रुप का व्यक्ति खून दे सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रक्त समूह को। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायबिटीज। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 46। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपिस। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा यकृत से, इंसुलिन स्रावित होता है ए, पैनक्रियास से, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। लाल रक्त का आकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
नोजेन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन विटामिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरन। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसमें कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।